और हमेशा दी जाती है एहतजाज की कॉल, मगर क्या हो रहा है पाकिस्तान में? कुछ नहीं हो रहा, पब्लिक निकलती नहीं है, पब्लिक मायूस हो चुकी है, लोगों के ख्याल में यही है। और गवर्नमेंट हुकूमत जो है बहुत पुर इत्मीनान नजर आ रहा है, हुकूमत के अंदर बहुत क्या कहना चाहिए कि वो बहुत ही मुतमईन नजर आ रही है, उसमें कोई हलचल नहीं मच रही हुकूमत के अंदर। आखिर क्या वजह है? वो कह रही है कि ये तो हमेशा इसी तरह कॉल देते रहे हैं, हुआ क्या इनके जलसों में? कुछ नहीं हुआ, लोग आए और चले गए। मगर आज उनकी बहन ने जिस तरह आके लोगों को कहा कि इमरान खान किसके लिए जेल में बैठा हुआ है, किसके लिए बैठा हुआ है जेल में? आप लोगों के लिए बैठा हुआ है, आप लोगों को खड़े होने की जरूरत है, आप लोगों को निकलना है। आप ये ना कहें कि इमरान खान को हमने बाहर निकालना है, खान साहब को बाहर निकालना है, नहीं, आप लोग अपने लिए खड़े हो, अपने लिए निकले, खान साहब खुद बाहर आ जाएंगे। तो ये इसका मकसद क्या था कि उनको पता है कि पब्लिक को, जब तक पब्लिक नहीं निकलेगी तब तक कुछ होगा नहीं। इधर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि इन लोग की सिर्फ बढ़िया ही बढ़िया है, ये इसी तरह धमकियां देते रहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अली अमीन गंडापुर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इनके अपने कारकुन थोड़े थोड़े रूपों में बिके हुए हैं। तो अब बताएं क्या सच्चाई है, क्या है? कहते हैं ये लोग तो खुद बिक जाते हैं और बिकने के बाद ये कुछ भी नहीं करते और लोगों को मायूसी होती है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हुकूमत इतनी इत्मीनान से बैठी हुई है, इतनी पुरुम्मीद है कि कुछ नहीं होगा ये 24 नवंबर को, मगर एक तरफ जराये के जरिए पता चला है कि बाकायदा ओवरसीज वालों को भी कॉल कर दी गई है और हर जगह से हर कोई निकलेगा और फंडिंग भी तलब की गई है। तो वो अभी एहतजाज की सिर्फ कॉल नहीं है, बल्कि सुनने में आया है कि वो धरना दे देंगे, वो वापस नहीं जाएंगे। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं फुल तैयारी है, हमने वापस जाने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि हमने वहीं स्टे करना है जब तक हमें अपने लीडर को आजाद ना करा सके। तो अब देखें इसमें कितनी सच्चाई है, हुकूमत को बहुत मुतमईन है। ऐसा ना हो कि जिस तरह वो पहले बोलते थे ना कि शेर आया शेर आया, शेर आया नहीं, और हकीकत में अब शेर ही ना आ जाए। हुकूमत अगर कोई रुकावट नहीं खड़ी करती और मुतमईन रहती है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करते, इन लोगों के जलसों में कोई पहुंचता नहीं है, तो इस वक्त भी हुकूमत अगर यही सब कुछ करके बैठी है इत्मीनान के साथ और वो लोग अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। इधर ये भी शोर मच रहा है कि किसी तरह मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाए, बातचीत के लिए तैयार हो जाए। और आज भी खुर्रम दस्तगीर साहब ये कह रहे थे कि हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, मगर पीटीआई के कारकुन ही बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो सियासी पार्टियों से बात नहीं, मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो इस तरह मसाइल का हल नहीं निकलेगा। तो अब आप ही से सवाल है, आप लोग बताइए कि आप लोग क्या देखते हैं, किस तरह मसले पाकिस्तान के हल होंगे, किस तरह मसाइल हल होंगे? क्या 24 नवंबर को बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है? तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। सैयद साहब से पूछते हैं। जी सैयद साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आप? जब धरना दिया था पीटीआई ने जी, तो 120 दिन का जो धरना था उस वक्त स्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ थी। अगर स्टेब्लिश उसमें पीटीआई के साथ नहीं हो तो 120 तो बहुत दिन की बात है, 20 दिन का धरना भी नहीं दे पाते। ठीक है। अब मसला ये है आप कह रहे हैं कि 20 घंटे भी बहुत है। बड़ी बात है, 20 घंटे की बनो तो 20 दिन का धरना दिया। हाँ, अब मसला ये है कि यहाँ पर जो इन्होंने चैलेंज किया है वो दो हरीफ हैं, एक हुकूमत और एक एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, वो दोनों एक ही पेज पर है। अब आपने जो मुकाबला करना है एस्टेब्लिशमेंट से और हुकूमत से, और ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपके पास जो पार्टी में लोग हैं उसमें से मेरा ख्याल है कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेलने के काबिल है, बाकी तो आप ऐसा करें डग में बिठा दें उनको रेस्ट रूम के अंदर, उसका कोई फायदा नहीं। अब आपके पास फेस जो है अली अमीन गंडापुर का और एक अफजल मरवत का फेस है जो पब्लिक जानती है, जिनको जो फेस रिकॉग्नाइज की जाती है। ठीक है, और उनके पास जो पब्लिक है वो फ्रंटियर की है, पंजाब की नहीं है। अब खेल यहां से शुरू होगा कि अगर पंजाब इसमें पार्टिसिपेट करता है तो ये बहुत लंबी हो जाएगी गेम। और अगर पंजाब इसमें, यानी कि आपको ये लगता है कि ये जो धरने की आवाजें आ रही हैं और ये एहतजाज की जो कॉल्स आ रही है, तो ये होगा जरूर या स्टॉप हो जाएगा? समीना जी, पाकिस्तान में दो एजेंसियां हैं, आईबी और आईएसआई। इनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमसे ज्यादा होती है। इनको पता होता है कि कौन सा सूबा निकलेगा, कौन सा सूबा नहीं निकलेगा, कौन आएगा रोड पे, कौन नहीं आएगा। ठीक है, किसको बिठाना है, किसको बंद करना है, किसके मुंह पे पट्टी बांधनी, ये सब इनको पता हो। अगर इनको ये जरा सी भिनक लग गई कि पंजाब भी उठ रहा है, तो आप यकीन करें